वेलकम बच्चों। आज हम आपको पंचदशः पाठः चैप्टर 15 लालन गीतम अर्थात लालन गीत, जैसे लोरी होती है, छोटे बच्चों को माँ लोरी गाकर सुनाती है, उसे हम लालन गीत कहते हैं। जो बच्चों को मन बहलाने के लिए तरह तरह के प्राकृतिक वर्णन के द्वारा, जैसे सूर्य का उदय होना, कमलों का खिलना, पक्षियों की कलकलाहट आदि के द्वारा, नदियों के द्वारा, मंदिर में जो घंटे की ध्वनि होती है उसके द्वारा, जो अलग अलग प्रकार से बच्चों को गीत के माध्यम से सुनाया जाता है। यह जो गीत है ये पूरा उसी पर आधारित है। इसमें आपको प्राकृतिक सौंदर्यता, मंदिर के पूजा का, नदी की लहरों का, पुष्पों का, वृक्ष का, धेनु का, व्याघ्र, सिंह, हिरण, ऊंट और घोड़ा, भालू आदि अनेक जीव जंतुओं का वर्णन इसमें प्राप्त होगा। इसका सार इस प्रकार है। प्रातः सूर्य उदय होता है, पक्षी कलकल की ध्वनि करते हैं, मतलब चहचहाते हैं। मंदिर में घंटा ध्वनि होती है, मतलब घंटियां बजती है। नदी के जल में नाव बहती है, मतलब नदियां में नाव चलने लग जाती है। फूलों पर विभिन्न रंग खिले हैं, मतलब तरह तरह के पुष्प खिल जाते हैं। उन पर विचित्र तितलियां उड़ती है। विचित्र मतलब कि विभिन्न कलर के या विभिन्न रंगों की तितलियां। प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं। गाय प्रातः दूध देती है, उसका दूध शुद्ध और मीठा होता है। घने जंगल में, मतलब घने जंगल में बाघ अर्थात चीता गर्जन करता है। शेर जोर से दहाड़ता है। मृग अर्थात हिरण नई घास खाता है, मतलब नई उगी हुई घास खाता है। वह विलास पूर्वक सर्वत्र चलता रहता है। विलास पूर्वक मतलब आराम से, है ना, पूरे जंगल में निर्भय होकर घूमता रहता है। ऊंट धीरे धीरे चलता है, पीठ पर अत्यधिक वजन ढोता है। घोड़ा तेज दौड़ता है और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता। भालू देखो कैसे थ थ थे करके ताली बजा रहा है और नाच रहा है। इस प्रकार इस गीत का वर्णन किया गया है। अब हम पंक्ति के माध्यम से स्वसर इसका आपको उच्चारण करके समझाएंगे और फिर इसका अनुवाद समझाएंगे। उदिते सूर्य धरणी विहस्ती, उगते सूरज को देखकर, मतलब जैसे ही सूर्य उगता है उसकी किरण जैसे ही धरती पर पड़ती है और वैसे ही धरती पूरी तरह से खिल जाती है, अर्थात खुश हो जाती है। पक्षी कुंजति कमलम विकसती, चारों तरफ एक नई ऊर्जा का संचार होने लग जाता है। पक्षियां सारे चहचहाने लग जाते हैं और सारे कमल जो रात्रि के समय पूरी तरह से पैक हो गए थे, मतलब पूरी तरह से बंद हो गए थे, वो विकसित अर्थात खुल जाते हैं, खिल जाते हैं। तो इसका अर्थ होगा उगते हुए सूरज को देखकर धरती खिल जाती है, पक्षी चहचहाते हैं और कमल खिल जाते हैं। दूसरी पंक्ति, नंदती मंदिरे उच्चे ढक्का, मंदिरों में ऊंचे स्वर में, मतलब ऊंची आवाज में जोर जोर से नगाड़े, ढोल, घंटियां बजने लग जाती है। सरिता सलीले सेलती नौका, सरिता अर्थात नदी में, सेलती उनकी लहरों में, सेलती नौका मतलब नौका बहने लग जाती है, अर्थात लोगों के द्वारा नदी पार करना प्रारंभ हो जाता है। लोग भी अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। अर्थ देखेंगे, नंदती मंदिरे उच्चे ढक्का, मतलब मंदिरों में ऊंचे स्वर में नगाड़े, ढोल, घंटियां बजती है। सरिता सेलती, सलीले
सेलती नौका, और नदी के पानी में या लहरों में नाव डोलने लग जाती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तीसरी पंक्ति, प्रत्येक वृक्ष पर या प्रत्येक पौधे पर नए नए अलग अलग रंग के फूल खिल जाते हैं। तेषु डंते चित्र पतंगा, और उसके ऊपर अनेक रंगों की तितलियां मंडराने लग जाती, मतलब जैसे ही फूल खिलता है वैसे ही सारी तितलियां आकर, विभिन्न रंगों की तितलियां आकर उसके आसपास मंडराने लग जाती हैं। पौधों पर अनेक तरह के पुष्प, अनेक रंगों के पुष्प खिल जाते हैं और उन पर विभिन्न रंगों की तितलियां मंडराने लगती हैं। चौथा, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, नूतन अर्थात नए। विविधे वर्णा विभाति चित्रम, विभिन्न प्रकार के रंगों से सजा हुआ एक चित्र दिखाई देता है, मतलब वो ऐसा लगता है जंगल में जैसे कि विभिन्न रंगों से बना हुआ एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत है। अर्थ, वृक्षे वृक्षे नूतन वृक्ष, प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते खिलाते हैं। विविधे वर्णा विभाति चित्रम, विविध प्रकार के रंगों से सजा हुआ चित्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। धेनु अर्थात गाय, प्रातयच्छन्ति, प्रातः देती है क्या, दुग्धम, मतलब सुबह के समय गाय हमें क्या देती है, दूध। शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, स्निग्धम का होता है चिकनाहट, चिकनाहट मतलब थोड़ा चिकनापूर्ण है ना, लिक्विड। गाय सुबह के समय हमें दूध देती है, उसका दूध शुद्ध, स्वच्छ, मीठा और चिकनाहट पूर्ण होता है। अब 6th वाला, गहने विपने व्याघ्रो गर्जन्ति, घने जंगल में, मतलब जंगल के अगर हम अंदर जाते हैं, बहुत अंदर जाते हैं, तो वहां कौन गरजता है, व्याघ्र गर्जति, बाघ गरजता है। उच्चैस्तत्र, और वहीं पर जोरों से, सिंह नंदती, च सिंह नंदती, और वहीं पर जोरों से शेर भी ठारता है, मतलब वहां पर बाघ भी रहता है और शेर भी वहीं पर रहता है। घने जंगल में बाघ गरजता है, उच्चे स्थित, और वहीं पर शेर भी जोर से ठारता है। हिरणोऽयं खादति नवघासम, हिरण वहां नई घास खाते, मतलब नई उगी हुई घास खाते। सर्वत्र च पश्यति सविलापम, और चारों तरफ विलासतापूर्ण, मतलब आराम से वहां घूमते रहते हैं। उष्टम तुंगम मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंट, उष्टम, उष्टम मतलब ऊंट, तुंगम मतलब बड़ा, मतलब लंबाई में ऊंचा, ऊंचा ऊंट मंदम गच्छति, धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और अपनी पीठ पर बहुत सारे भार को ढोता है, मतलब उठाता है। पृष्ठे अर्थात पीठ पर, ऊंचा ऊंट, ऊंचा ऊंट मतलब लंबाई में जो ऊंचा है, ऊंचा ऊंट मंदम गच्छति, धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे प्रचुरम भार, प्रचुर मतलब अत्यधिक, पीठ पर अत्यधिक भार को अर्थात वजन को ढोता है या उठाता है। घोटक राज क्षिप्रम धावती, घोटक राज मतलब अश्व, घोड़ा, क्षिप्रम मतलब तेज, तेज धावती दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादती, और दौड़ते समय, धावन समय दौड़ते समय, दौड़ते समय किमपि कुछ भी नहीं खाता है। घोड़ा तेज गति में दौड़ता है, धावन समय किमपि न खादती, और दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। पश्यति भलुकमिव, देखो भालू, करालम मतलब
कैसे ताली बजाकर नृत्यति थ थ थे कुरु करतालम। मतलब वो अपने पैर की थाप देकर, मतलब पैरों से थ थ थे करके डांस कर रहा है या नाच रहा है, और साथ में करतालम मतलब ताली भी बजाता है, ताली भी बजाता है। देखो भालू, देखो इस भयानक भालू को कैसे थ थ करालम मतलब भयानक। देखो इस भयानक भालू को कैसे थ थ थे करके डांस कर रहा है या नाच रहा है, और साथ में ताली भी बजा रहा है। ये आपका पूरा अनुवाद इसमें बताया गया है। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे नंदती मतलब आवाज करना, सरितः नदी, चित्रपतंगा तितलियां, नूतम वृक्ष नए पत्ते, प्रत्यक्षन्ति प्रातः समय दूध देना। प्रातः यच्छन्ति है ना, तो प्रातः मतलब सुबह के समय, और प्रातयच्छन्ति मीन्स देती है। स्निग्धम चिकनाहट, विपने अर्थात जंगल, व्याघ्रो का अर्थात बाघ। ये आपके इसमें कठिन शब्द है, इसको हम एक बार और पढ़ के सुनाएंगे आपको। उदिते सूर्ये धरणी विहसती, उगते सूरज को देखकर धरती हंसती है। पक्षी कुंजते कमलम विकसती, और पक्षी चहचहाते हैं और कमल खिल जाते हैं। नंदिते मंदिरे उच्चे ढक्का, मंदिरों में ऊंची आवाज में ढोल नगाड़े की आवाज होती है। सरिता सलीले सेलती नौका, और नदी के लहरों में नाव डोलने लग जाती है। विभिन्न प्रकार के पुष्प खिल जाते हैं और उनपे अनेक रंगों की तितलियां मंडराती हैं। प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते खिल आते हैं, उगाते हैं। विविध वर्णा विभाति चित्रम, और विभिन्न प्रकार के रंगों से सजे हुए चित्र को प्रस्तुत करते हैं। गाय सुबह के समय हमें दूध देती है। उसका दूध शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और चिकनाहटपूर्ण होता है। घने जंगल में बाघ गरजता है और शेर जोर से दहाड़ता है। हिरण नई उगी घास को खाता है और चारों तरफ विलासितापूर्ण तरीके से घूमता रहता है। उष्टा तुंगम मंदम गच्छति, ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है और अपनी पीठ पर बहुत अधिक भार को या अधिक वजन को उठाए रहता है। घोड़ा तेज गति में भागता है और खाते समय, दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता है। देखो इस भयानक हाथी को कैसे थ थ थे करके नाच रहा है और ताली बजाता है। अब इसका हम हिंदी अनुवाद देखेंगे, जो आपको हिंदी लालन गीतम पाठ का अनुवाद। पहला, उदिते सूर्य विकसति, सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है अर्थात सर्वत्र प्रकाश फैल जाता है। पक्षी गूंजता है या चहचहाता है और कमल खिलता है। दूसरा वाला अनुवाद, नंदिते मंदिरे से लेकर नौका तक। प्रातः काल मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है। नदी के जल में नाव तैरती है।
तीसरा पुष्पे पुष्पे से लेकर चित्र पतंगा तक। प्रत्येक फूल में भिन्न भिन्न रंग हैं, मतलब अनेक रंगों के हैं, तथा उन फूलों पर तितलियां मंडराती हैं। चौथा वृक्षे वृक्षे से लेकर चित्रम तक। प्रत्येक वृक्ष पर नए पत्ते हैं, अनेक रंगों के द्वारा यह सुशोभित हो रहा है, मतलब अनेक रंग इसमें दिखाई दे रहे हैं। धेनु प्रातयच्छन्ति से लेकर स्निग्धम तक। प्रातः काल गाय शुद्ध स्वच्छ मीठा और चिकना दूध देती है। गहने विपने से लेकर नंदती। घने जंगल में बाघ गरजता है और शेर या सिंह जोर से धारता है। अब चौथा है हिरण इयम से लेकर तो सविलासम तक। यह हिरण नई घास को खाता है और चारों ओर खेलने के भाव से विलासपूर्वक मतलब आराम से खेलने के भाव से देखता है। उष्टम तुंगम से लेकर नीवहती। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है और वह अपनी पीठ पर भार को ढोता है। घोटक राजा से लेकर खादती। 9th वाला अच्छा घोड़ा तेज गति से दौड़ता है और वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। लास्ट 10वां पश्यतः भल्लुकम मीम करताल। यह इस भयानक भालू को देखो, यह थ थ थे कर नाचता है, ताली बजाओ। मतलब तुम ताली बजाओ और भालू नाच रहा है। मतलब वो लोगों से कह रहा है कि तुम ताली बजाओ और मैं नाच रहा हूँ। यह इसका अनुवाद है। धन्यवाद बच्चों।